हमारा जो टॉपिक है वो समाकलन का है, ठीक है। प्रश्नावली 7.1 में यहाँ से 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन और 17वां क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चन इसमें हम कराएंगे। तो देखो समाकलन होता कैसे, ये बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं। तो इसका समाकलन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये अंडर रूट में यक्स है, इसको हम लिख सकते हैं यक्स के पावर में 1/2, क्योंकि अंडर रूट यक्स जो होता है, अंडर रूट यक्स ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर रूट है, ठीक। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। जैसे यहाँ पर 2 है तो ये एक्स पावर में 1/2 हो जाएगा, और 3 एक्स क्यूब रूट है तो एक्स पावर में 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस में 3, और यहाँ पर क्या है dx। इसको क्या करेंगे, फैक्टर वाइज कर देंगे, तो x सब में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, हर टर्म में इसका गुणा करेंगे। तो 3 होगा 3x² इंटू करके क्या होगा, x पावर में 1/2 प्लस 2x है इंटू करके x पावर में 1/2 और प्लस 3x पावर में 1/2, ठीक है। इतना हो जाएगा dx। अब इसको ऐड कर लेते हैं और अलग अलग कर देते हैं। अब सोचो ये अगर बेस समान होता है तो उसका घात जो होता है वो जुड़ जाता है। तो 2 प्लस में 1/2 कितना आएगा, 5/2, ठीक है, क्योंकि 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूना के 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 के घाते 3 को बाहर कर लेते हैं समाकलन से, ये हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू है 3 इसलिए, तो x पावर में 5/2 dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 इसके पावर में 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 कम 2 प्लस 1 3/2, ये हो जाएगा समाकलन x पावर में 3/2 dx, प्लस 3 होगा समाकलन इसका x पावर में 1/2 dx, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3, समाकलन जानते हो क्या होता है, ये पावर वाला अगर रहेगा x के पावर में n, इसका समाकलन होता है x के पावर में n+1, और उसका जो पावर होगा वही फिर हर में लिख लेंगे, प्लस में c कर देंगे, ठीक है। सेम उसी तरह करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर में 5/2 प्लस में 1 बटा 5/2 प्लस में 1, प्लस हो जाएगा 2। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, तो x के पावर में 3/2 प्लस में 1 बटा हो जाएगा 3/2 प्लस में 1, प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा गुणा x के घात में 1/2 प्लस में 1 बटा 1/2 प्लस में 1 प्लस में कितना हो जाएगा c, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे यक्स के घात में हो जाएगा 2 1 कम 2 5 2 7/2, यहाँ भी होगा 7/2, प्लस 2 गुणे यहाँ होगा यक्स के घात में 2 1 कम 2 3 2 5 5/2 बटा 5/2, प्लस कितना होगा 3 गुणे यहाँ पर भी वही होगा x के पावर में 2 1 कम 2 1 3 3/2, अपान में आएगा 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस c लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 दूना के 6/7 यक्स घाते 7/2, क्योंकि ये भाग है गुणा हो जाएगा अंश में जाकर, प्लस हो जाएगा यहाँ से 2 दूना के 4/5 यक्स घाते 5/2, प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 यक्स घाते 3/2 प्लस में c, ठीक है। इस तरह हम समाकलन कर सकते हैं 15वां क्वेश्चन, ठीक। आसान एकदम मेथड है, बस स्टेप वाइज आप लोग देखते रहोगे तो पूरा समझ में आपको आएगा। और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। अब यहाँ से इसका करना है हमें, पहले फैक्टर वाइज कर लेते हैं इसको अलग अलग। 2x dx हो जाएगा, माइनस ये 3 है, इसका समाकलन करेंगे 3 cos x dx, प्लस यहाँ से हो जाएगा e पावर x dx बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो x dx होगा, माइनस यहाँ से 3 बाहर करेंगे तो ये cos x होगा dx हो जाएगा, प्लस e पावर x को अभी वैसे लिख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम करेंगे इसका समाकलन, तो 2 हो जाएगा। x का समाकलन जब करते हैं तो x पावर में 1 मानेंगे, पावर जो होता है ऐड होता है, तो x पावर में 1 + 1 होगा बटा के 1 + 1, माइनस 3 cos का समाकलन जो होता है वो sin x होता है, प्लस e पावर x का समाकलन e पावर x ही होता है, प्लस में क्या हो जाएगा c, और यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे यक्स घाते 2 बटा के 2, प्लस माइनस 3 साइन यक्स प्लस e पावर x प्लस में c,
यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन यक्स प्लस ई पावर यक्स प्लस में सी। ये हो जाएगा प्रॉपर आंसर। ठीक है, एकदम आसान है, बस क्या करना है स्टेप वाइज आप लोग देखते रहो। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से इसका करते हैं, यहाँ से हो जाएगा फैक्टर वाइज कर लें, 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन करेंगे 3 साइन यक्स डी एक्स का प्लस इंटीग्रेशन 5 अंडर रूट में यक्स, अंडर रूट में यक्स को हम लिख सकते हैं एक्स पावर में 1/2, रूट रहेगा तो 1/2 होगा उसका पावर। यहाँ से समाकलन करेंगे तो 2 पहले कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 रहेगा एक्स पावर में 1/2 डी एक्स। ठीक, कांस्टेंट वैल्यू को समाकलन से बाहर कर लिए, समाकलन चिन्ह से यहाँ 2 हो जाएगा, 2 गुणे यक्स के घाते कितना होगा 2 प्लस में 1 बटा के 2 प्लस में 1 माइनस 3 साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, हो जाएगा माइनस कास यक्स प्लस 5 गुणे एक्स घाते 1/2 प्लस में 1 बटा हो जाएगा 1/2 प्लस में 1 प्लस सी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 1 3 2/3 यक्स घाते 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 कास यक्स प्लस हो जाएगा 5 गुणे यहाँ से 2 1 कम 2 1 3/2 आएगा 3/2 5 गुणे 3 अपान में रहेगा एक्स पावर में 3/2 यहाँ पर भी आएगा 3/2 प्लस में सी। यहाँ से हो जाएगा 2/3 यक्स घाते 3 प्लस 3 कास यक्स प्लस 5 दूना के 10 क्योंकि भाग है गुणा होगा 5 दूना के 10 बटा के 3 यक्स घाते 3/2 प्लस में सी। ये हो गया टोटल 15 क्वेश्चन 16 और 17 ये हो गया। फिर उसके बाद 18 यहाँ से ये देखो 18वां क्वेश्चन। ठीक है, इसका समाकलन कैसे होगा, पहले इसमें सेक का गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन करेंगे सेक यक्स का tan में गुणा करेंगे तो सेक यक्स tan एक्स डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, ये होता है tan एक्स और प्लस में हो जाएगा सेक यक्स और tan एक्स का होता है सेक यक्स प्लस में हो जाएगा सी। ये हो जाएगा आंसर। देखो अगर मान लो समाकलन का फार्मूला नहीं याद है, ये याद रख लो कि किसका ये अवकलन है, उसी को यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ से 19वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1/कास स्क्वायर यक्स की अपान में आएगा 1/साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। उल्टा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स अपान कास स्क्वायर यक्स डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर यक्स डी एक्स। ठीक है, तो याद रखो कि सेक स्क्वायर का समाकलन होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर का होता है tan एक्स। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, फार्मूला क्या होता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, जहाँ पर tan स्क्वायर एक्स है वहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ से सेक स्क्वायर यक्स माइनस में 1 और ये हो जाएगा डी एक्स। जब समाकलन करोगे तो सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स माइनस में होगा डी एक्स 1 का। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का होगा tan एक्स माइनस 1 जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है यक्स प्लस में सी। ठीक है, ये हो गया 19वें वाले क्वेश्चन का क्या है समाकलन। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 अपान में कितना हो जाएगा कास स्क्वायर में यक्स माइनस 3 साइन यक्स अपान में आएगा कास स्क्वायर यक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग करें तो 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर में यक्स डी एक्स माइनस इसको लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 3 साइन और कास, जैसे देखो यहाँ से साइन है साइन एक्स बटा क्या है कास यक्स का स्क्वायर है तो कास एक्स को हम 2 बार लिख दें तो साइन बटा कास क्या होगा tan एक्स इंटू 1/कास क्या होता है सेक यक्स। मतलब लिख सकते हैं कि सेक यक्स और tan एक्स ये डी एक्स। इसका जो समाकलन होता है वो 2 को तो बाहर कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स, अब माइनस हो जाएगा 3 इसका समाकलन होता है सेक एक्स प्लस में सी।
ये हो जाएगा 20 तक का टोटल पूरा क्वेश्चन। और अगर पूरा समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे।